हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में देखेंगे हम लेटिस, एग्जाम्पल ऑफ लेटिस। लेट्स देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। लेटिस क्या है? ए पार्शियल ऑर्डर सेट। जो पार्शियल ऑर्डर सेट होता है, ठीक है, पोसेट, उसमें लेटिस लेटिस रिलेशन इज ए लेटिस इफ, चाहे ए और बी लेटिस होती है, ठीक है। यानी लेटिस से पार्शियल ऑर्डर सेट का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसे समझते हैं लेटिस के बारे में। एस यू बी सुपर ए कुमा बी एंड रिलेशन है बी का एंड इन सुपीरियम इन्फीबियम ए कोमा बी एग्जिट इन एल। यानी हम सुपीरियम लगा देंगे ए और बी का और इन्फीबियम लगा देंगे ए और बी का, ठीक है। वो एग्जिट करना चाहिए एल में, तो हमारा क्या होगा? लेटिस होगा, एल यानी लेटिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम समझेंगे एस यू बी आई एन एफ ये क्या है, ठीक। नोट, पहले हम समझते हैं ए जॉइन बी, इसे हम जॉइन बोलेंगे, ठीक है। ए जॉइन बी, ठीक है, इसे बोलेंगे जॉइन। तो ए और बी का जॉइन करेंगे, ठीक है, तो इसे बोलेंगे सुपीरियम। सुपीरियम ए कुमा बी, पहले सुपीरियम समझते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे समझते हैं। सुपीरियम यानी सुपीरियम बोलते हैं एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड। मानी कोई हम किसी बिंदु के बारे में जान रहे हैं तो उसके जस्ट ऊपर वाला, ठीक। और जी एल भी इन्फो में होता है, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी उसके जस्ट नीचे वाला, ठीक है। तो समझ वैसे ए जॉइन बी, हमें ए बी का कहना करेंगे, जॉइन लगाएंगे, ठीक है, तो उसे बोलेंगे सुपीरियम। ए कुमा बी इक्वल टू एल यू बी इक्वल, यानी दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सुपीरियम, ठीक है। ए मीट बी, इसे बोलते हैं मीट, इसे जॉइन इसे मीट, ठीक है, ए मीट बी, इसे बोलते हैं इन्फोमियम। इन्फोमियम ए कुमा बी, इसे हम जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए कुमा बी बोलते हैं, ठीक है। हम समझते हैं काम कैसे करता है। देखो, ए जॉइन बी, ए जॉइन बी काम करता है यूनियन की तरह, किसी तरह? यूनियन। ए जॉइन बी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी, और इसके बाद ए प्लस बी भी होता है। क्या होता है? ए प्लस बी। ए जॉइन बी, ए यूनियन बी और ए प्लस बी सेम काम करता है, ठीक है, इसे बोलते हैं सुपीरियम, ठीक है। और ए मीट बी, ये ए इंटरसेक्शन बी की तरह कार्य करता है, या ए डॉट बी, इसे बोलते हैं इन्फीरियम। अब इसे हम समझते हैं कार्य कैसे करता है, ठीक है, हमारे समझ में आएगा ये काम कैसे करता है, ठीक है। डिटरमाइन, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग हेजी डायग्राम लेट्स और नोट, ठीक है। हेजी डायग्राम प्रीवियस लेक्चर में देखा है, तो वहाँ से देखना आना, समझ में आया हो तो। हमारे पास ये हेजी डायग्राम है। हेजी डायग्राम क्या कहता है? नीचे वैल्यू है वो कम होगी, ऊपर होगी वो अधिक होगी, उससे बड़ी होगी। ये छोटी है तो इससे बड़ी, इतनी ऊपर जाएगी उसकी क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसमें हम निकालेंगे, इसे हम क्या करेंगे? प्रूव करना है ये लेट्स है या नहीं। तो उसके लिए क्या निकालना हमें? उसके लिए निकालना होते हैं लोअर अपर बाउंड यानी सुपरमियम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फोमियम, ठीक है। तो सुपरमियम के लिए क्या होता है? ए जॉइन बी, ठीक है, हमें निकालना है। फर्स्ट निकालेंगे हम सुपरमियम यानी लीस्ट एल यू बी अपर बाउंड, ठीक है। तो हमारे क्या करेंगे? इसके लिए मैट्रिक्स बनाएंगे। हमें निकालना है जॉइन, क्या करेंगे? हम पहले जॉइन निकालेंगे, ठीक है। तो किस यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट? ए बी सी डी, तीन है, तो ए बी सी डी। इसी प्रकार इस पर हम लिखेंगे ए बी सी डी। अब इसमें चेक करेंगे ए यूनियन बी, ए जॉइन बी, ए जॉइन ए जॉइन ए में यानी ए जॉइन ए यानी इसमें देखना अपर। तो ए तो ए ही है, ए के साथ देखो तो लोअर देखो चाहे पर देखो ए ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा हमारा? ए आएगा। और ए जॉइन बी, ए का साथ क्या देखेंगे? बी के साथ। ए जॉइन बी, ए और बी में कंपेयर करेंगे। और ए जॉइन बी, जॉइन में दे देता है ऊपर वाला, और ए और बी में कौन सा बड़ा है? बी बड़ा है, यानी बी ऊपर है, तो यहाँ लिखेंगे बी। ए जॉइन सी, ए जॉइन सी में कौन सा ऊपर है? सी, तो सी। ए जॉइन डी, ए और डी के साथ कंपेरिजन करेंगे, तो डी ऊपर कौन सा है? डी है, डी बड़ा है, तो इसलिए लिखेंगे डी। इसी प्रकार बी के साथ चेक करेंगे, बी जॉइन ए, बी जॉइन ए। जब बी जॉइन ए करेंगे, बी जॉइन ए, इन दोनों बड़ा कौन सा है? बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी। बी जॉइन बी यानी बी का बी के साथ करेंगे, तो चाहे से कैसे भी करो बी का बी के साथ, तो बी आएगा, ठीक है। बी जॉइन सी, बी का सी के साथ करेंगे। अब क्या है, यहाँ पर हम बता नहीं सकते कौन ऊपर है कौन नीचे, दोनों इक्वल में लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या करते हैं, चाहे हमें पता ना चले, दो तीन कितने भी हो इक्वल में हो, जहाँ हम ना कंपेरिजन कर पाए कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, ठीक है। तो क्या करेंगे? उसके जस्ट ऊपर वाला लिखेंगे, उसके क्या लिखेंगे? जस्ट ऊपर वाला।
तो बी के ऊपर क्या है डी और सी के ऊपर क्या है डी, दोनों के ऊपर क्या है डी। जस्ट ऊपर वाले लिखेंगे एल यू वी में, ठीक है, सुपरमियम निकाल दो इसमें, और जस्ट नीचे वाले लिखेंगे लोअर इन्फीमियम निकालने से बाद, ठीक है। तो इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे जस्ट ऊपर वाला, तो बी और सी का जस्ट ऊपर क्या है डी, यहाँ लिखेंगे डी। और बी और डी में कंपेरिजन करेंगे तो बी और डी में तो डी तो ऑलरेडी ऊपर है तो डी। इसी प्रकार सी और ए के साथ कंपेरिजन करेंगे, और सी और ए का कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा सी और बी का कंपेरिजन करेंगे सेम कंडीशन, तो फिर क्या आएगा डी, क्यों बी और सी इक्वल है, ऊपर क्या आएंगे डी, तो यहाँ आएगा डी, ठीक। अब सी और सी का करेंगे, सी का सी के साथ करो सी आएगा, सी और डी का ऊपर कौन है डी है, ठीक है। अब निकालेंगे हम डी ए का, डी और ए का कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा ए, डी और बी का कंपेरिजन करेंगे डी और बी, डी डी सबके ऊपर है तो सबसे ऊपर सब में डी आएगा, डी और सी डी, डी और डी डी, ठीक। ये निकला हमारा। इसी प्रकार हम निकालेंगे जी एल बी, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे हम, ठीक। इसे में हम निकालेंगे मीट, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मीट, देखो ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी डी निकालो। ए और ए के साथ कुछ भी करो ए आएगा, ए और बी, ठीक। यहाँ देखो ए और बी में कौन नीचे लोअर कौन सा है, ए लोअर है तो क्या आएगा ए और सी में लोअर कौन सा है ए, तो ए और डी में लोअर कौन सा है ए, इसमें निकालते हैं लोअर, ठीक है, जो लोअर होता है कम। बी और ए में लोअर कौन सा है ए, ठीक, बी और ए, बी और बी में लोअर, जब बी का बी के साथ करेंगे तो बी रहेगा। बी और सी में अब सेम कंडीशन, वहाँ पर अपर निकाले या लोअर निकाले, चाहे दोनों इक्वल में हो तो क्या लेंगे उसके जस्ट नीचे वाला ग्रेटेस्ट, जब हम ए फॉर्मूला में लगा लेंगे जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तब नीचे वाला, और एल यू लगा लेंगे लोअर अपर बाउंड, ठीक है, तो ऊपर वाला, तो यहाँ कर लेंगे नीचे क्या है हमारे बी और डी में क्या आएगा बी आएगा, ठीक। जब बी और डी के साथ निकालेंगे तो बी आएगा। हम निकालो सी और ए के साथ ए आएगा, सी और बी के साथ सी और बी, तो फिर ए आएगा क्योंकि दोनों इक्वल में, सी और सी के साथ सी आएगा, सी और डी के साथ सी आएगा, ठीक। डी के साथ निकालेंगे हम, डी और ए के साथ लोअर क्या आएगा ए, डी और बी के साथ लोअर क्या आएगा बी, डी और सी के साथ लोअर क्या आएगा सी, और डी और डी के साथ क्या आएगा डी, निकल आया। अब देखो जिसमें इतने एलिमेंट जो आ रहे हैं इसमें एग्जिट करते हैं, सभी इतने एलिमेंट इसमें एग्जिट करते हैं सभी इसमें से, यदि ए बी सी डी सभी एग्जिस्ट करते हैं इसमें, या कोई एग्जिस्ट नहीं करे तो हमारा लेटिस नहीं होगा, सभी एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा क्या है लेटिस है, एक है इट इज ए लेटिस। सिंस ईच सबसेट ऑफ टू एलिमेंट हैज लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सभी अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या है सो इज ए लेटिस है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है, इसमें चेक करते हैं कि कौन लेटिस है या नहीं, ठीक है। ये तो हम निकालेंगे ए एल यू बी लोअर अपर बाउंड टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या निकालेंगे ए और बी, ए का ए के साथ कंपेरिजन करो, लोअर निकालना है हमें, ठीक है, ए का ए के साथ कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा ए का बी के साथ कंपेरिजन करो ए और बी, ठीक। जब दोनों इक्वल है, जब दोनों इक्वल है तो क्या करेंगे हम इसके जस्ट ऊपर वाला लेंगे, जस्ट ऊपर वाला, तो क्या आएगा यहाँ पर सी, ए और सी के साथ कंपेरिजन करेंगे तो ए और सी में कौन ऊपर है सी ऊपर है तो इसे सी देंगे, ठीक है। ए और डी में ए सी डी अपर है तो लोअर अपर बाउंड डी, ए और ई में कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा ई आएगा। इसी प्रकार ए और एफ में कंपेरिजन करेंगे ए और एफ, ठीक है, तो क्या आएगा एफ आएगा। इसी प्रकार बी और ए का करेंगे, बी और ए कह नहीं सकते कौन ऊपर है कौन नीचे, तो क्या करेंगे हमें अपर लेना है तो एक जस्ट ऊपर कौन आ है सी है, ए और बी के जस्ट ऊपर सी है तो लेंगे हम सी। बी का बी के साथ कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा बी का सी के साथ कंपेरिजन करेंगे बी और सी, तो सी ऊपर है तो सी आएगा। बी का डी के साथ करेंगे बी और डी तो क्या आएगा डी, बी का ई के साथ करेंगे तो बी और ई क्या आएगा हमारा ई आएगा। बी का एफ के साथ करेंगे तो बी यहाँ और एफ क्या आएगा। इसी प्रकार सी का करते हैं,
सी का एक साथ करेंगे सी और ए तो क्या आएगा सी। सी का बी के साथ करते हैं तो क्या आएगा सी। सी का सी के साथ करेंगे तो सी आएगा। सी का डी के साथ करेंगे सी और डी तो ऊपर क्या है डी। सी का ई के साथ करेंगे सी ई। ठीक, तो सी यहाँ ई तो क्या आएगा हमारे पास ई। सी का ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा ए। अब डी का करते हैं इसी प्रकार। जब डी का ए के साथ करेंगे हम डी का ए के साथ कंपेयर करेंगे तो अपर क्या है यहाँ पर डी अपर है तो डी आएगा। डी का बी के साथ करेंगे यहाँ भी डी अपर है। डी का सी के साथ करेंगे तो डी अपर है। डी का डी के साथ करेंगे तो डी आएगा सदैव। तो डी का ई के साथ करेंगे डी और ई तो यहाँ ई अपर हो जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास ए आएगा। और डी का एफ के साथ करेंगे तो एफ अपर हो जाएगा यहाँ तो एफ आएगा। अब ई का करेंगे ठीक, ई का ए के साथ करेंगे ए ई ई ऊपर है तो क्या आएगा ई आएगा। ई का बी के साथ करेंगे तब भी ई आएगा। ई का सी का सी के साथ करेंगे ई और सी। ठीक है, ई ऊपर सी तो क्या आएगा ई आएगा। डी के साथ भी ई आएगा। ई का ई के साथ करेंगे तब भी ई आएगा। अब ई और एफ का करेंगे ठीक, यहाँ क्या है ई और एफ इक्वल में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि दोनों इक्वल है, इसके ऊपर कोई नहीं है, हमें निकालना है अपर बाउंड लोअर अपर बाउंड और इनके ऊपर कोई है कोई नहीं है तो क्या रहेगा नील। क्या आएगा 5 यह रहेगा 5 हमारा। ठीक है, नील रहेगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा हमारा। ठीक, इसी प्रकार निकालते हैं एफ का। एफ का सभी के साथ निकालेंगे, एफ ऊपर है तो एफ आएगा सभी के साथ। सबके साथ क्या आएगा हमारा एफ आएगा। जब एफ का ई के साथ निकालेंगे तो सेम कंडीशन पर। ठीक, तो क्या आएगा यहाँ पर ई और एफ दोनों इक्वल में तो इसके ऊपर कोई नहीं है तो यहाँ भी क्या आएगा नल आएगा नल। और एफ का एफ के साथ निकालेंगे तो एफ आएगा। सेम इसी प्रकार इधर निकालते हैं हम जी एल बी। ठीक है, ए का साथ निकालेंगे तो ए आएगा। ए का बी का साथ निकालेंगे। अब देखो ए और बी दोनों लोअर बाउंड है। ठीक है, और इनके नीचे कोई और नहीं है, यहाँ हम कह नहीं सकते कौन ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है, ये दोनों इक्वल में, इनके नीचे कोई नहीं है तो क्या रहेगा यहाँ पर 5। ए का सी के साथ करेंगे तो ए सी में कंपेयर करेंगे तो लोअर बाउंड क्या है हमारा ए है। ठीक है, ए का डी के साथ करेंगे तो ए का किसी के साथ करेंगे सभी के पास क्या है बी के अलावा ए आएगा सब में। बी के साथ करेंगे तो वही कंडीशन, बी का ए के साथ करेंगे सेम कंडीशन, कह नहीं सकते कौन नीचे है तो क्या लगेंगे इसके नीचे कोई है नहीं तो नल। बी का बी के साथ करेंगे बी का सी के साथ करेंगे बी का डी के साथ करेंगे बी का ई के साथ करेंगे बी का ए के साथ करेंगे सी का ए के साथ करेंगे सी और ए तो क्या आएगा ए आएगा। ठीक, ए लोअर है ना तो ए आएगा। सी का बी के साथ करेंगे तो बी आएगा। सी का सी के साथ करेंगे तो सी आएगा। सी का डी के साथ करेंगे सी और डी तो लोअर है तो सी आएगा। ठीक, सी का ई के साथ करेंगे तो सी का ए के साथ करेंगे तो ई सी। ठीक, अब डी के साथ डी का ए के साथ करेंगे तो ए, डी का बी के साथ करेंगे तो बी, डी का सी के साथ करेंगे तो सी, डी का डी के साथ करेंगे डी का ए ई के साथ करेंगे तो डी का ए के साथ करेंगे तो भी डी आएगा। ठीक है, ई का करते हैं हम। ई का ए के साथ करेंगे हम ए आएगा। बी के साथ करेंगे तो ए सॉरी ए बी सी और डी। और डी ई का ई के साथ करेंगे तो भी ई आएगा। ई का एफ के साथ करेंगे तो ई और एफ दोनों इक्वल हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर इसके जस्ट नीचे कौन है ग्रेटेस्ट डी है तो यहाँ कर लेंगे हम डी लेंगे, यहाँ लेंगे हम डी। ठीक है, इसी प्रकार एफ का करते हैं हम। एफ का ए के साथ करेंगे ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी, डी के साथ डी। ई के साथ करेंगे तो क्या आएगा सेम कंडीशन, दोनों इक्वल में तो लेंगे डी। एफ के साथ करेंगे तो एफ। यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं ठीक है जितने इसके एलिमेंट हैं सभी सेम बिलोंग कर रहे हैं नहीं करते। देखो यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है सिंस ई जॉइन में ई जॉइन एफ एंड ग्रेबा में ए मीट बी डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें ई और एफ नहीं मिल रहे। देखो जॉइन में देखें ई और एफ क्या है नहीं एग्जिस्ट करते और मीट में ए और बी मीट नहीं करते।
द फोसेट इज नॉट लेटिस, ये क्या है, लेटिस नहीं है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीनियस मैथमेटिक्स।